Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today, chapter is hard work, honesty, and character. What is the role to get success of hard work, honesty, and character? ये हम डिस्कस करेंगे। इस डिस्कस में देखिए, मैंने पहले बताया था कि लैडर ऑफ सक्सेस इन लाइफ में ये पॉइंट है 1 to 6 तक हम इसको कर चुके हैं, डिस्कस वीडियो बना चुके हैं। नीड, डिजायर, गोल सेटिंग। सबसे पहले डिजायर होनी चाहिए कुछ करने की, उसके बाद एटीट्यूड पॉजिटिव, फिर प्लानिंग एंड टाइम का मैनेजमेंट, फिर डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, पैशन एंड ऑब्सेशन, जुनून, संघर्ष होना चाहिए, फिर कंसिस्टेंसी बता एंड पेशेंस भी रखना चाहिए। रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो डिसिप्लिन के बारे में बताया था, डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन दो अलग अलग चीजें थी। और नाउ टुडे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर का क्या रोल है, तो आइए हार्ड वर्क देखिए। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, और अगर इसमें डिसिप्लिन भी सम्मिलित किया जाए तो क्या ये सफलता दे सकेंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, कैरेक्टर और डिसिप्लिन की बात करेंगे खाली, तो आदमी 2 समय की रोटी तो प्राप्त कर सकेगा, रोजी रोटी 2 समय का परिवार का मुश्किल से खर्चा निकाल सकेगा, लेकिन बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। तो क्या चीज की जरूरत है? रोल ऑफ हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर के साथ देखिए टैलेंट, इनोवेशन, नई नई खोज। देखिए, हर चीज बदलती रहती है समय के साथ साथ, तो साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए ये हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर ये बेसिक चीज हैं, फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, ये जरूरी हैं। लेकिन खाली इनसे आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूरी है। हाँ, इतना जरूर है, जो भी कोई हार्ड वर्क करेगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, चरित्रवान रह के, तो वो कुछ कमा खा लेगा। लेकिन ज्यादा बड़ी सफलता के लिए आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा? आपको एथिक वैल्यूज हैं, चरित्र निर्माण है, ईमानदार रहना है, हार्ड वर्क है, और टैलेंट, नई नई चीजों के साथ, टेक्नोलॉजी को के साथ चलना पड़ेगा। तो देखिए, हार्ड वर्क हमें क्या देता है? हार्ड वर्क 20% सक्सेस, 20% सक्सेस हार्ड वर्क देगा। बाकी ऑनेस्टी, कैरेक्टर, डिसिप्लिन एंड ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड करेंगी 80%। 80% सफलता मिलेगी। लेकिन हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड वर्क का मतलब क्या है? देखिए, किसी चीज में सम्मिलित होना और समर्पित होना, इनमें बड़ा फर्क है। सम्मिलित होना सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई उसको गेन नहीं कर पाता, कुछ और कारण होते हैं। हार्ड वर्क में समर्पण जरूरी है। देखिए, समुद्र में आप ऊपर तैरने से मोती नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, समुद्र में गोता डालना पड़ेगा, तभी मोती मिलेंगे। समुद्र में लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह चाहे बिजनेस है, कोई भी लाइन है, उसमें हार्ड वर्क मेन है, और उसमें सम्मिलित होना। हार्ड वर्क देखिए, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत सभी करते हैं और सफल भी सभी होना चाहते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं हैं जो दूसरे लोगों के पास होती हैं। अब आप देखिए, जैसे रिक्शा चालक है, वो पूरी जिंदगी रिक्शा चलाता रहता है, वो हार्डवर्किंग भी है, ऑनेस्टी भी उसके पास है, और चरित्र भी है। करप्शन वो कहाँ करेगा? करप्शन से भी दूर है, और वो सुबह शाम सवारी के इंतजार में 2 पैसे कमाने के लिए वो आपको डिसिप्लिन वे में खड़ा मिलेगा। लेकिन फिर भी वो इतना बड़ी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है, टैलेंट का अभाव है। तो ये था, लेकिन ये जरूरी है, बेसिक चीजें हैं। ये नहीं है कि मैं हार्ड वर्क, ऑनेस्टी इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये था कि हार्ड वर्क अलोन 20% सक्सेस देगा, और बाकी 80% इनोवेशन है, नई नई चीजें बाजार में आती हैं,
तो उनसे है। अब ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी में देखिए कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये किसी ने कहा है कि ईमानदारी अच्छी नीति है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना सच्चाई छिप नहीं सकती दुनिया के बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावटी कागज के बनावटी फूलों से, कागज के फूलों से सच्चाई छिप नहीं सकती दुनिया के बनावटी असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कहने का मतलब यह है कि सच्चाई एक दिन ऊपर आती है। यहाँ पर देखिए ये भी कहना है कि लोग डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं, कर लेते भी हैं, लेकिन वो सफलता एक दिन जैसे मिट्टी का कोई महल है, भरभरा के वो गिर जाता है, क्योंकि सच्चाई ऊपर आती है और बेईमानी वो एक दिन हार जाती है। सच्चाई, डिसऑनेस्टी जो है शॉर्ट टर्म में गेन दे सकती है, लगेगा कि गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसने हारना ही है। आप देखिए कितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, और एक दिन जरा सी गलती पर, जरा सी बेईमानी उनका जो है उनकी क्रेडिबिलिटी को गिरा देती है। एक आदमी जो देखिए सारा जिंदगी 40 साल 40 इयर्स उसने साख बनाई, ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक छोटी सी बेईमानी से उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए गिर गई, और हो सकता है वो फिर गिर के उठ ना पाए। तो इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार, हम देखिए कहते हैं ईमानदारी परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती। एक दिन ईमानदारी की विजय जरूर होगी। तो है क्या, देखिए दुनिया में जितने भी महान सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपनी साख क्रेडिबिलिटी ईमानदारी से बनाई है, और चाहे वो सर्विस का फील्ड हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी है, वो जनता का विश्वास जीते बिना ना कोई बिजनेस सफल हो सकता, ना कोई पॉलिटिशियन बड़ी ख्याति प्राप्त कर सकता। सफलता मिल ही नहीं सकती बिना, कोई भी फील्ड हो, बिना क्रेडिट के। और क्रेडिट साख कब बनती है, जब आपके पास ऑनेस्टी, कैरेक्टर, चरित्रवान है, हार्ड काम आप करते हैं। तो ट्रू जो वर्दीनेस के बिना आपकी जब तक ट्रस्ट वर्दी आप तभी बनेंगे जब आप ईमानदार होंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। एक इसके पीछे देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अप्रिय सत्य, जिसको कड़वा सच बोलते हैं, वो सोच के बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। फिर ये झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो नुकसान देगा, हानि होगी। और अप्रिय सत्य, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकता। तो ऐसे सच की कोई वैल्यू नहीं है। हमें कहते हैं ना, विद्वानों ने कहा है कि हमें काल, स्थान, परिस्थिति को देख के ही सत्य बोलना चाहिए। हमें सत्य बोलते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, उसको मारना चाहता है, हथियार हाथ में लिए हुए है, और वो उससे वो जल हो गया। दूसरे व्यक्ति सामने से आया, तो वो पूछता है कि आपने देखा हुआ कोई एक व्यक्ति भागा हुआ देखा है? तो आप अगर वहाँ सच बोलते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति उसका मर्डर कर दे या उसको हानि पहुँचाए। लेकिन यहाँ आपको झूठ बोलना है, क्योंकि किसी एक झूठ से किसी की जिंदगी बचती है, तो वो सच से भी ऊपर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आम जीवन में हार्डवर्क, ऑनेस्टी, कैरेक्टर का बहुत ही महत्व है। मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाना चाहता हूँ कि सत्य के ऊपर है। एक बार एक राजा ने एक अपना वफादार सेनापति चुनना चाहा, तो उसने 10 लोग चुने और उनको कहा
कि जो आपको ये गमले दिए जाते हैं, कि गमला सबको दे दिया, तो गमले के अंदर उन्होंने बीज दे दिए, तो आप एक एक बीज सबको दे दिया और आप इनको पौधे उगा के लाइए। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ मैं आपके देखूंगा कि किस किस के पौधे कितने फले फूले हैं। तो सब ने अपने गमलों में वही बीज डाला, और उसके बाद तो क्या हुआ कि 6 महीने के बाद एक गमला में कुछ नहीं उगा, बाकी 9 गमले जिन लोगों के थे वो बड़े फल फूल गए, उन पर अच्छे फूल पत्तियां आ गई। तो 6 महीने के बाद जब वो उन गमलों को राजा के पास ले गए, तो बाकी के जो 9 थे उन्होंने, जिसका गमला खाली था उसका मजाक किया कि आप क्या इस खाली गमले को राजा के पास लेके जाओगे। तो उसने कहा कि मेरा देखिए, मैंने पानी डाला है, सब कुछ किया है, तो मैं क्या करूं, ये उगा नहीं है, ये नहीं फला फूला बीज। तो राजा के सामने जब आके राजा ने पूछा कि भाई इन 9 व्यक्तियों के गमले में फल फूल फले हैं, आपका क्यों नहीं? तो बोला जी देखिए, मैंने ना पूरी मेहनत की, खाद भी, बीज भी वही आपने जो दिया था डाला, और उसमें पानी दिया, सब कुछ किया, लेकिन इस गमले में बीज प्रफुल्लित नहीं हुआ। तो बाकी के जो 9 थे, तो राजा ने समझ लिया कि ये 9 ने फ्रॉड किया है, क्योंकि वो बीज जो राजा ने दिए थे वो उबले हुए बीज थे, वो फल फूल सकते ही नहीं थे। उन्होंने उन बीजों के बजाय अपने से बीज लगाए और उनको उगाया। तो उस राजा ने वो जो व्यक्ति था जिसका गमले में कुछ नहीं उगा, उसको सेलेक्ट किया। तो इसको कहते हैं ईमानदारी की विजय। ईमानदारी की ही विजय होती है हमेशा, इसलिए ऑनेस्ट रहना पड़ता है। देखिए, आपने देखे होंगे कुछ राजनेता जैसे अपने जीवन में विश्वास पात्र बन के लोगों का विश्वास जीत करके सिंहासन पर पहुंचते हैं। जैसे आप इनको देखिए, केजरीवाल जी और उसकी पूरी टीम ने लोगों का विश्वास जीता और वो आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो ये विश्वास, ईमानदारी, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस हार्डवर्क, ऑनेस्टी, करेक्ट, जो बेसिक चीज़ें हैं इनको नहीं भूलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था करेक्टर, एक बड़ा चैप्टर है। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इसको किसी दिन अलग से नेक्स्ट वीडियो करेक्टर, रोल ऑफ करेक्टर टू सक्सेस पर मैं पोस्ट करूँगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।